सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मैं हूं नेहा और आज इस वीडियो में मैं एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करने वाली हूं जो आपको सबको बताएंगे कि कैसे हम जॉब के साथ इस बिजनेस को कर लेते हैं। तो जो भी लोग जॉब के साथ बिजनेस को बिल्ड करने में डिफिकल्टीज को फेस करते हैं, आज ये स्पेशल सेशन उन्हीं के लिए होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपने सारी डिफिकल्टीज जो भी आपको आ रही है उससे ओवरकम कर सको। चलिए इनवाइट करते हैं अश्विनी सर को। तो अश्विनी सर, आप अपना कैमरा ओपन कीजिए। हेलो। हेलो सर। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अश्वनी नाथ तिवारी है। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं गुड़गांव में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करता हूँ। और यहाँ से जॉब के साथ साथ मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस को कर रहा हूँ टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ। अश्विनी सर, जैसे कि आप अपना बिजनेस जो है जॉब के साथ साथ बिल्ड कर लेते हो, तो जॉब के साथ इस बिजनेस को आप कैसे कर लेते हो? क्योंकि बहुत सारे लोग पार्ट टाइम कुछ ना कुछ सर्च तो कर रहे होते हैं, लेकिन इस चीज को करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे होते हैं। तो आप कैसे इस जॉब के साथ इस बिजनेस को कर पाते हो? थोड़ा सा इस बारे में शेयर कीजिए। देखिए, जॉब के साथ इस बिजनेस को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत तो सबको आती है। ठीक है, स्टार्टिंग में मुझे भी आई थी। ठीक है, लेकिन जो मेरा फोकस था कि मुझे करना है, पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए कि आपको करना है कि नहीं करना है। अगर आपका वाई अच्छे से क्लियर होगा कि मुझे क्यों करना है, जैसे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है और मैं मतलब फ्यूचर में भी जॉब से भी फ्री हो जाऊं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। तो आपका भी पहले तो क्लियर होना चाहिए कि हाँ, मुझे करना क्यों है। क्योंकि आपका जो गोल है वो क्लियर रहेगा तभी आप इसमें कंसिस्टेंटली काम करोगे, नहीं तो फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि चलो छोड़ो। ऐसा आपका मतलब रीजन क्लियर होना चाहिए कि क्यों करना है, मतलब स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज है कि मैं टीएलएफ क्रिएटर्स के साथ कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हमारा जो ऑटोमेटेड सिस्टम है उसको मैं यूज करता हूँ। जो टेक्नोलॉजी से इस बिजनेस को करना है उस चीज को यूज करता हूँ मैं। तो इसीलिए काफी मतलब इजी हो जाता है। और काफी चीजें ऑटोमेट है। और थोड़े टाइम बाद हमें सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद हमें टाइम कम लगता है। तो मैं भी इसका जो सिस्टम है पूरा समझ चुका हूँ। फॉरएवर बिजनेस के बारे में सब कुछ, उसके प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में अच्छे से मैंने काफी प्रोडक्ट यूज किए, तो मुझे हर चीज क्लियर है। तो अब ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब किसी को भी कोई भी ऑब्जेक्शन हो, हैंडल कर लेता हूँ। और बस 2 से 3 घंटे काम करके इस बिजनेस को मैं कर पा रहा हूँ कंसिस्टेंटली, और कंसिस्टेंटली इनकम भी जनरेट कर पा रहा हूँ। तो आपने बहुत ही अच्छा बताया कि वाई क्लियर होना चाहिए किसी भी काम को स्टार्ट करने में। तो आपका वाई क्लियर था, इसीलिए आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, कर पाए हो। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम जब स्टार्ट कर देते हैं ना वर्क को, तो बहुत सारी डिफिकल्टीज हमारे सामने आती है। तो मैं आपसे कुछ डिफिकल्टीज ऐसी पूछना चाहती हूँ कि जो आपको भी आई हो और बहुत ज्यादा आपको एक बार को सोच लिया हो कि आपने छोड़ देता हूँ इस बिजनेस को, और आपने उससे कैसे ओवरकम किया हो। क्या आपके सामने ऐसी कोई डिफिकल्टीज आई? तो आप वो थोड़ा सा शेयर कीजिए उसके बारे में। देखिए, क्या होता है कि मतलब जॉब के साथ करने में ये प्रॉब्लम होती है कि आपके पास टाइम कम होता है। अब उस टाइम में फैमिली भी होती है। अगर आप सिंगल हो तो ठीक है, फिर भी मतलब मैनेज कर लोगे। बट मैं एक मैरिड हूँ, मेरी जब शादी हुई तो मुझे थोड़ा सा टाइम की दिक्कत हुई। बट जो हमारा बिजनेस है, टाइम को लेके मतलब ये दिक्कत आती है। ये कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको भी आएगी कि फैमिली को कैसे टाइम दे, बिजनेस को कैसे टाइम दे, जॉब को कैसे टाइम दे, ये सारी चीजें। बट हमारा जो बिजनेस है ये है टीम बनाना है, हमारी टीम है, सब कुछ है। तो जब मैं बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ तो कभी कभी मैं नहीं भी काम करता हूँ, तो भी जो इनकम है वो आती है, क्योंकि हमारी टीम काम कर रहा है, हमारा सिस्टम काम कर रहा है। जो यूट्यूब वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं वो सब हमारा डिजिटल एसेट है, वो हमारे लिए काम कर रहा है। तो सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है, हम भले काम नहीं कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। तो ऐसी प्रॉब्लम जब आती है तो मैं थोड़े टाइम के लिए छोड़ देता हूँ, मतलब थोड़ा कम टाइम देता हूँ कहने का मतलब। तो भी हमारा काम चलते रहता है, इसीलिए हम एक सिस्टम के थ्रू जुड़े हुए हैं और सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे हैंडल होता है। और इसके अलावा है कि जैसे डिजिटली
काम कर रहे हैं तो अपने फ्लेक्सिबल है टाइमिंग। मतलब अगर मेरे को जैसे कंटेंट डालना है, मेरा जो है कि यूट्यूब पे मेरा मतलब वीक में 3 वीडियोस जाता है, तो उसका कोई ऐसा टाइम नहीं है जैसे जॉब में होता है कि 9 to 5 मतलब आपको रहना ही है ऑफिस में तभी आपका होगा। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो उसमें फिक्स टाइमिंग होती है कि आपको दिन में तो लगे ही रहना है। तो वैसे ही इसका कोई टाइमिंग नहीं है, आपको सुबह टाइम मिल रहा है सुबह बनाओ, रात को टाइम मिल रहा है रात को बनाओ, बीच में टाइम मिल रहा है आफ्टरनून में, जब मतलब फ्लेक्सिबल है सब कुछ, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। और जो भी ट्रेनिंग्स वगैरह है वो भी हमारा मतलब एक ऐप है, वहां से हमें मिलती है। तो जो भी जैसे नए लोग आते हैं ना उनको ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है कि फिक्स एक टाइमिंग इसी टाइम पे ट्रेनिंग मिलेगा नहीं तो बाद में नहीं मिलेगा। आपको पूरे एक मोबाइल ऐप प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप अपनी ट्रेनिंग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे टीएलएफ में, तो इसकी वजह से हम कर पाते हैं ये चीज को हैंडल। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया कि अगर हम कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं और हमारा मन भी नहीं कर रहा है ना काम करने का, तो थोड़ा रुक जाओ। और फिर जब आप बाउंस बैक करोगे ना, तो उतनी ही तेजी से करो, मतलब उतने ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा वो काम करना स्टार्ट कर दो, तो आप ज्यादा अच्छे से उस काम को कर पाते हो। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और ये जो हमारा टीएलएफ ट्रेनिंग का सिस्टम है कि हम एक ऐप के थ्रू हम नए आने वाले लोगों को भी ट्रेनिंग दे सकते हैं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो टाइम की। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम आपने बताया। साथ में मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मोटिवेट कैसे रहते हो इस बिजनेस को करने के लिए? मतलब कभी ना कभी तो डिमोटिवेशन आती होगी, कि मोटिवेट कैसे रख पाते हो अपने आप को कि करना ही है ये बिजनेस को? देखो, मोटिवेशन एक तो मैंने बताया था कि वाई क्लियर होना चाहिए, आपका गोल क्लियर है कि मुझे क्या करना है। तो फिर आपको है ना सेल्फ मोटिवेशन वही आपको बार बार रिमाइंड आएगा कि मुझे ये गोल है मेरा, तो इसीलिए मुझे रुकना नहीं है, लगे रहना है। दूसरी चीज है कि मैं ये मानता हूँ जो भी हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं जॉब कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए। तो मेरे लिए मनी एक बहुत बड़ा मतलब मुझे लगता है कि मोटिवेशन का फैक्टर है। तो आप जो काम कर रहे हो उससे आपको पैसे आना है रेगुलर, तो आप मोटिवेट रहोगे, आप काम भी करोगे। जैसे जॉब होता है, बॉस कितना भी आपको गाली दे रहा है, कितनी भी आपसे मतलब दिक्कत कर रहा है, आपको काम करवा रहा है, ज्यादा काम करवा रहा है, उल्टे सीधे काम करवा रहा है, या फिर आपको दिक्कत आ रही है जॉब में, लेकिन जब आपकी सैलरी आती है ना तब आपको लगता है ना कि जितना भी दिक्कत हुआ है ना पूरे महीने में वो ठीक है, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। तो ये एक चीज होती है, मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो मनी जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे कंसिस्टेंटली हर महीने इनकम आती है, इसलिए मैं मोटिवेट रहता हूँ। मुझे काम करना है यार, पैसे के लिए काम कर रहा है, पैसा आ रहा है तो और क्या चाहिए, और ज्यादा काम करते हैं। इसमें तो कोई जॉब तो है नहीं कि फिक्स है कि इतना ही आएगा कितना भी काम करो। ये तो है कि आप जितने अच्छे से करोगे, जितना आपका रेवेन्यू अच्छा बनाओगे तो अच्छा आपको इनकम आएगा। तो इसीलिए मैं और अच्छे से मेहनत करता हूँ। तो ये मोटिवेशन के मेरे दो फैक्टर है। तो सर, जैसे कि एक होता है कि कंसिस्टेंसी से वर्क करना, जैसे आप अपना हमेशा 4cc एक्टिव रखते हो अपना, तो वो भी प्रोडक्ट की रिटेलिंग से ओनली, मतलब ज्वाइनिंग तो होती ही है साइड बाय साइड, बट प्रोडक्ट की रिटेलिंग आप पूरी एक बारी में कर देते हो और कहीं बार इससे भी ज्यादा की कर देते हो। तो ये आप कैसे कर पाते हो? थोड़ा सा इसके बारे में शेयर कीजिए। देखिए, फॉरएवर में जब आप स्टार्ट करोगे, जब आप सुपरवाइजर बन जाओगे, तब से 4cc करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको टीम बोनस लेना है। मतलब आपकी जो टीम काम कर रही है, जो नए लोग से ज्वाइनिंग होता है उसका इनकम तो आप हर लेवल पे ले सकते हो, प्रोडक्ट रिटेल करके हर लेवल पे इनकम ले सकते हो, लेकिन जो टीम का बोनस होता है, पूरी टीम आपकी काम कर रही है, उसका जो कमीशन है उसको लेने के लिए 4cc करना होता है। और ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बस 4cc ही करना होता है। तो ये तो हमें पता है कि ये जो फॉरएवर बिजनेस है इसका जो बेस है ये 4cc है, ये तो हमें करना ही है। तो इसको मैंने फिर स्टार्टिंग में मुझे भी दिक्कत आती थी, जैसे आप लोग को आ रही है या फिर जो भी नए लोग हैं उनको आ रही है। तो फिर मैंने बोला देखो ये काम तो करना ही है, अभी भी करना है आगे भी करना है, तो इसको सीख लेते हैं कैसा करना है। तो फिर मैंने कुछ अपना कस्टमर बेस बनाया, मतलब काफी सारे कस्टमर है जो कि कभी गूगल से मिले हैं, कुछ यूट्यूब से मिले हैं, जो भी टीएलएफ की क्रिएटर्स में जो हमारे डिजिटल एसेट बनाए हैं अलग अलग, उसके थ्रू मुझे लीड मिले हैं। तो उनको अच्छे से मैं हैंडल करता हूँ, मतलब जैसे कस्टमर तो आ गए लेकिन उसको कस्टमर रिटेंशन के पर्पज से देखता हूँ कि कैसे कस्टमर है, एक बार लिया तो हमेशा प्रोडक्ट ले। और एक चीज और है कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं
वो मतलब ऐसे प्रोडक्ट है कि हर महीने हम उसको यूज करें, रीयूज वाले हैं। जैसे कुछ पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है, स्किन केयर के प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशनल है, वेट मैनेजमेंट है। तो जो पर्सनल केयर की चीजें है, अब कोई हमारा टूथजेल यूज कर रहा है तो हमेशा यूज करेगा। जो न्यूट्रिशन ले रहा है, जैसे कुछ एलोवेरा है तो हमेशा ही लेगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट है। तो कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन किया। उनको पहले सुनो कि उनको चाहिए क्या। उनको अच्छा सर्विस दो, उनको अच्छा कंसल्टेशन दो फ्री। कभी कभी वो डिस्काउंट के लिए भी बोलते हैं तो वो भी दे दो। आप कभी कभी तो दे दो। मतलब सिर्फ अपने फायदे के बारे में मत सोचो, उनके फायदे के बारे में सोचो। तो इस तरह से आप कस्टमर से अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे तो आप रिटेंशन आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि कस्टमर को तो प्रोडक्ट लेना है। अब वो किसी ना किसी से लेंगे। अगर आप अच्छे से सर्विस देते हो, एक बार अच्छे से रिलेशन बन गया तो हमेशा आपसे लेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे भी कोई भी हम जैसे हमारी बाइक है, हम सर्विस करवाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि कैसे लोग एक ही आदमी से प्रोडक्ट लेते हैं। क्या होता है, बाइक है, मेरे को सर्विस सर्विस करवाना है। जब मैंने खरीदी, मैंने एक एक दो जगह से सर्विस करवाया, दो तीन जगह से, ठीक है। लेकिन जो बंदा अच्छे से सर्विस करके दे रहा है, अच्छा एडवाइस दे रहा है कि ये ऑयल डलवाओ, इससे अच्छा आपको रिजल्ट आएगा सब कुछ। तो एक और उनका बिहेवियर भी मैटर करता है कि वो कैसे बोल रहा है। तो वो सारी चीजें जिसका अच्छा लगता है ना, तो हम फिक्स कर लेते हैं कि ये गैरेज फिक्स हो गया, हर महीने मेरी गाड़ी जब भी जाना है सर्विस के लिए यहीं जाएगी। तो इस तरह से है ना, स्टार्टिंग में कस्टमर मतलब इस माइंडसेट से आता है कि देखते हैं कि ये बंदा अच्छा सर्विस दे रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट दे रहा है कि नहीं, सब कुछ। लेकिन एक बार अच्छा रिलेशन बन गया और आप अच्छे से अच्छे डिस्काउंट पे अच्छे प्रोडक्ट अच्छे कंसल्टेशन के साथ दे रहे हो उनको, तो फिर वो भी माइंडसेट कर लेते हैं कि हर महीने मुझे इनसे ही लेना है। तो हर महीने फिर वो आपको डिस्काउंट के लिए भी नहीं बोलेंगे, वो बस बोलेंगे मेरे को 3 एलोवेरा 2 आर्टिक्स ही भेज दो। तो इस तरह से मुझे ऑर्डर आता है, बहुत सारे कस्टमर फिक्स है। तो जो 4 सीसी है, 4 सीसी की रिटेलिंग तो मेरी आराम से हो जाती है। मतलब कभी कभी मतलब ज्यादा भी हो जाती है, बस रिटेलिंग रिटेलिंग। और बाकी जो बाकी बिजनेस है, मतलब नए लोगों को जोड़ना और सारी चीजें, वो सब चलते रहता है। लेकिन 4 सीसी इसीलिए मेरा अच्छे से हो जाता है क्योंकि कस्टमर बेस मेरा बहुत अच्छा है। मैंने बहुत अच्छे से रिलेशन मेंटेन करके रखा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करके रखना, जो कि हर कोई नहीं कर पाता। इवन मुझे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज में। बट ये है कि इसे सीखना है, जो स्किल्स की कमी है उसको सीखना है। ये नहीं कि काफी सारे लोग करते हैं कि चिपकाने में लग जाते हैं कि प्रोडक्ट को ना बस दे दो, किसी तरीके से आप रख लो। तो उससे कोई फायदा नहीं होता। वो आज ले लेगा लेकिन आपका लॉन्ग टर्म में उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो ये चीज आपने बहुत सही बताई कि उसका पहले उससे नीड पूछो कि आपकी नीड क्या है, और रिलेशन बिल्ड करो। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर में भी वो आपको याद करे। अगर चाहे उसके लिए प्रॉब्लम है या किसी और के लिए भी कोई प्रॉब्लम है, तो वो आपको याद करे उस चीज के लिए। तो ये बहुत अच्छा आपने बताया। साथ ही मैं लास्ट में आपसे कहूंगी कि कोई हमारी ऑडियंस के लिए कोई भी मैसेज जो आप देना चाहते हो तो वो जरूर शेयर कीजिए। आपके ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो लोग भी स्टूडेंट है या फिर लेडीज है या फिर हाउसवाइफ है और भी मतलब जॉब वाले हैं, तो आप नेहा से कनेक्ट करो। इनसे हमारा जो टीएलएफ सिस्टम है कि कैसे काम करता है, उस चीज को चेक करो पहले कि कैसे काम हो रहा है। समझो, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप करो। कुछ कंफ्यूजन है तो नेहा से कांटेक्ट करो, 1 to 1 मीटिंग करो, इनसे समझो कि आप कैसे कर रहे हो। क्योंकि ये पढ़ाई के साथ साथ एक बिजनेस भी कर रही है, कुछ इनकम भी जनरेट कर रही है, कुछ स्किल्स भी सीख रही है, जो कि बहुत आज के टाइम में जरूरी है। तो ये सब चीज आप भी करना चाहते हो तो नेहा से कनेक्ट करके ये सब चीज आप कर सकते हो। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछो पहले, बस वीडियो देख के मत रह जाओ। क्योंकि जब तक आप पहला स्टेप नहीं लोगे ना तो फिर आगे कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप लेना। तो आपको जरूर मतलब चेकआउट करना चाहिए कि हमारा सिस्टम क्या है। राइट। तो थैंक यू सो मच सर। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अश्विनी सर के चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं। अश्विनी फॉरएवर के नाम से इनका चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनका चैनल का लिंक दे दूंगी। आप वहां से जाके इनकी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। ये प्रोडक्ट्स रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। और भी वीडियोस बहुत ही अच्छी इनके चैनल पर डली हुई है। जो भी इनसे कनेक्ट होना चाहता है, जॉब के साथ इस बिजनेस को करना चाहता है, वो डेफिनेटली हमसे किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।